हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर मेजरमेंट इन एसी सर्किट्स। पावर मेजरमेंट इन एसी सर्किट्स और पावर मैनेजमेंट इन एसी सर्किट्स मींस हम एसी सर्किट्स में पावर को कैसे मेजर करते हैं। तो एसी सर्किट में पावर मेजरमेंट करने के लिए वी हैव डिस्कस्ड इन सिंगल फेज एसी सर्किट आल्सो दैट वी हैव टू यूज और वी हैव टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट एट द पर्टिकुलर टाइम। मींस हमें क्या करना होता है, पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट को कैलकुलेट करना होता है। और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट अगर हमें पता है तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए वी हैव कैलकुलेटेड एवरेज पावर इन सिंगल फेज एसी सर्किट इज 1/t 0 to t Vt into It into dt. This will be the average power for the single phase AC circuit where Vt क्या चीज है, instantaneous voltage. This is instantaneous voltage. और It क्या चीज है, this is instantaneous current. तो क्या बात कर रहे हैं हम कि अगर हमें पावर मेजरमेंट करनी है एसी सर्किट के लिए तो वी हैव टू आइडिया अबाउट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। देन हमें क्या करना होता है, कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to t dt, और उसके लिए हमने क्या कर दिया, एवरेज निकालने के लिए 1/t कर दिया, वेयर Vt इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड It इज इंस्टेंटेनियस करंट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंगल फेज एसी सर्किट में पावर को मेजर कर सकते हैं फॉर ए कंप्लीट टाइम पीरियड व्हेन द इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस एंड इंस्टेंटेनियस करंट्स आर गिवन। नेक्स्ट इसमें अपना आता है पावर मेजरमेंट इन सिंगल फेज एसी सर्किट। पावर मेजरमेंट इन सिंगल फेज एसी सर्किट। तो सिंगल फेज एसी सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो सिंगल फेज एसी सर्किट में पावर मेजरमेंट करने के तीन मेथड्स होते हैं। कौन कौन से तीन मेथड्स होते हैं? फर्स्ट इज 3 वोल्टमीटर मेथड, 3 वोल्टमीटर मेथड। Second method is 3 ammeter method, 3 ammeter method, and third method is wattmeter method, wattmeter method। यानी सिंगल फेज एसी सर्किट में अगर हमें पावर मेजर करनी हो तो वी हैव 3 मेथड्स अवेलेबल टू मेजर द पावर इन सिंगल फेज एसी सर्किट्स, एंड दैट 3 मेथड्स आर 3 वोल्टमीटर मेथड, 3 एमीटर मेथड एंड वॉटमीटर मेथड। तो नाम से ही पता लग रहा है, डिटेल में और अभी अपन देखेंगे। 3 वोल्टमीटर मेथड का मतलब वी हैव टू यूज 3 वोल्टमीटर्स टू मेजर द पावर इन सिंगल फेज एसी सर्किट इन दिस मेथड, particularly when we have to use the power to measure the power from 3 voltmeter method, whereas in the case of 3 ammeter method, नाम से ही पता लग रहा है हमें 3 अमीटर को यूज करना पड़ेगा सिंगल फेज एसी सर्किट में पावर को मेजरमेंट करने के लिए, और वॉटमीटर मेथड में हम 1 वॉटमीटर यूज करके और सिंगल फेज एसी सर्किट की पावर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द पावर यूजिंग 3 वोल्टमीटर मेथड इन सिंगल फेज एसी सर्किट। तो देखिए पहले हम पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज 3 वोल्टमीटर मेथड। तो 3 वोल्टमीटर मेथड में हम क्या करेंगे, नाम से ही पता लग रहा है कि सर्किट में कितने वोल्टमीटर होंगे, 3 वोल्टमीटर होंगे, 3 वोल्टमीटर मेथड। तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं कि हाउ वी कैन मेजर द पावर इन सिंगल फेज एसी सर्किट बाय यूजिंग 3 वोल्टमीटर्स। तो दिस इज सिंगल फेज एसी सर्किट, दिस इज वोल्टमीटर V1, ये रेजिस्टेंस है, दिस इज रेजिस्टेंस R, प्योर रेजिस्टेंस, दिस इज वोल्टेज वोल्टमीटर V2 एंड दिस इज वोल्टमीटर V3, और यहां पे हम जो है दिस इज लोड, दिस इज लोड इज इंडक्टिव प्लस रेजिस्टिव लोड। तो दिस इज सिंगल फेज एसी सप्लाई, देन वोल्टमीटर V1, वोल्टमीटर V2, वोल्टमीटर V3, इसमें हमने करंट की बात करी I3, और ये जो है दिस इज लोड, लोड में दिस इज R एंड दिस इज X। तो ये हमारा सर्किट है, दैट इज टू मेजर द पावर यूजिंग 3 वोल्टमीटर मेथड। This is single phase AC supply, 3 voltmeters are voltmeter V1, V2, V3, 3 वोल्टमीटर है हमारे। इसमें हमने क्या किया है, जो लोड है जहां पावर मेजरमेंट करना है हमें, ठीक,
उसके साथ में हमने क्या किया, एक प्योर रेजिस्टेंस लगा रखा है, प्योर रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है V2, मींस ये V2 किसके बराबर होगा, V2 इज इक्वल टू I3 इंटू आर। V2 किसके बराबर हो जाएगा, दैट V2 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको I3 ना बोल के सीधा सीधा I बोल देता हूं तो दिस विल बी I, तो V2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, V2 विल बी इक्वल टू IR। तो इन द 3 वोल्ट मीटर मेथड इट इज वेरी क्लियर दैट 3 voltmeters are used, that is the reason it is termed as 3 voltmeter method। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये तो हो गया सर्किट डायग्राम, और इस सर्किट डायग्राम से ये क्लियर दिख रहा है कि जो वोल्टमीटर V1 है इसका जो वेक्टर सम है V1 किसके बराबर होगा, V2 प्लस V3 के बराबर। वोल्टमीटर जो V1 है दैट इज द समेशन ऑफ V2 प्लस V3। तो अगर मैं इसके फेजर डायग्राम बनाने की बात करूं तो फेजर डायग्राम में मैं क्या करता हूं कि करंट को जो है रेफरेंस ले लेते हैं। तो करंट अगर मैंने रेफरेंस ले लिया यहां पे, तो V2 जो है वो सेम फेज में होगा, V2 जो है वो सेम फेज में होगा। V3 जो है वोल्टमीटर V3 जो है वो इंडक्टेंस के अक्रॉस, जिसमें कि इंडक्टिव लोड है, तो इंडक्टिव लोड में क्या होती है, करंट लैग करती है। अगर इंडक्टिव लोड में ये करंट I लैग करेगी, इसका मतलब जो वोल्टेज इसके अक्रॉस जो लगा हुआ है V3, वो वोल्टेज जो है वो क्या करेगा, लीड करेगा। तो अगर V2 को मैंने यहां पे रेफरेंस लिया है तो इसके रेस्पेक्ट में V3 क्या करेगा, लीड करेगा। कितने डिग्री से एंगल से, 5 डिग्री एंगल से। क्यों, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये V2 जो है उसमें मैंने क्या लिया, इसको यार रेफरेंस लिया, V2 इज इक्वल टू क्या है, IR। तो ये जो, इसको अगर मैंने रेफरेंस लिया तो ये जो करंट है I जो कि इसमें जा रही है अपने लोड में, ठीक है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज V3 है, तो V3 क्या करेगा, इस इंडक्टेंस की वजह से ये करंट जो है लैग करेगी, यानी वोल्टेज लीड करेगा। तो वोल्टेज हमारा V3 जो है वो लीड कर रहा है। कैसे लीड कर रहा है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो चीज बाद में आती है वो लैग करती है, यानी V2 लैग कर रहा है, या मैं बोलूं V3 लीड कर रहा है। और V1 क्या होगा, V1 क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ V2 एंड V3। तो अगर ये V2 है और ये V3 है तो इसको क्या करेंगे, V1 क्या आएगा, इन दोनों से ऐसे होता हुआ, दैट वोल्टेज इज V1। तो इस फेजर डायग्राम से हमें क्या पता लगेगा कि V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस 2 V2 V3 cos फाई। फेजर डायग्राम से हम क्या बोलेंगे, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस 2 V2 V3 cos फाई। ठीक, 2 V2 V3 cos फाई। और V2 की वैल्यू किसके बराबर है, देखिए V2 इज इक्वल टू यहां पे किसके बराबर है, I इंटू आर। तो V2 इज इक्वल टू I इंटू आर यहां पे अगर मैंने रख दिया तो मैं यहां लिख रहा हूं V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस 2, V2 की जगह रख दिया मैंने I इंटू आर इंटू V3 cos फाई। और जो पावर होगी, देखिए पावर जो होगी यहां पे, पावर क्या होगी, पावर इज, वोल्टेज इज V3, करंट इज V3 इंटू I इंटू cos फाई। वो क्या होगी, यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे V3, करंट है I और पावर फैक्टर होगा cos फाई। तो पावर क्या होगी, V3I cos फाई। तो यहां से ये V3 cos फाई और I, इसको मैं क्या लिख दूंगा पूरे को, P। तो ये क्या बनेगा, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू R। तो इससे P की वैल्यू क्या निकल जाएगी, प्लस V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। दिस विल बी द पावर। वोल्टमीटर्स की रीडिंग्स हमें पता है, रेजिस्टेंस हमें पता है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द पावर इन सिंगल फेज AC सर्किट using the readings of 3 voltmeters and the resistance that will be equal to the V1 square minus V2 square minus V3 square upon 2R। अगर पावर फैक्टर मेजर करना हो तो सीधे यहां से कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है, इससे पावर फैक्टर क्या निकल के आएगा, देखिए यहां लिख देता हूं, cos फाई क्या निकल के आ जाएगा, cos फाई विल बी इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर अपॉन 2 V2 V3। This will be the power factor of the circuit when all the readings of the voltmeters are there, that is V1, V2 and V3. Then the power factor of the circuit is given as this, whereas power can be measured using this formula। अब इसमें क्या चीज है, देखिए इस मेथड को हम रेयरली यूज करते हैं। रेयरली क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पावर जो हो रही है वोल्टेज के स्क्वायर में जा रही है। तो अगर वोल्टमीटर्स की रीडिंग में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा भी माइन्यूट सा भी वेरिएशन हुआ, जो कि अक्सर होता है, तो पावर में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। एंड दिस इज द रीजन दिस मेथड इज यूज्ड रेयरली। नेक्स्ट मेथड, दैट इज सेकंड मेथड, इज 3 ammeter मेथड।
3 ammeter method is used to again to measure the power in single phase AC circuit, and as we seen in the 3 voltmeter method and the similar lines, we can draw the circuit for 3 ammeter method. That is, this is AC supply, this is ammeter A1, this is ammeter A2, this is pure resistance R, this is ammeter A3, and here it is load R, X, and this is load. So it is R, X, or we can say it is load. Here this is single phase AC supply. तो ये तो हुआ कनेक्शन डायग्राम टू मेजर द पावर इन सिंगल फेज एसी सर्किट. कनेक्शन डायग्राम टू मेजर द पावर इन सिंगल फेज एसी सर्किट बाय यूजिंग 3 एमीटर मेथड. तो 3 एमीटर हमने कैसे यूज किए हैं? A1, A2 और A3. 3 एमीटर्स आर देयर. दिस इज सिंगल फेज सप्लाई, दैट इज लोड, जिसमें कि हमें जो है पावर मेजर करनी है. तो इसमें हमने क्या किया, देखिए कि ये जो एमीटर है A2, इसके साथ में हमने प्योर रेजिस्टेंस R, दिस इज 100% प्योर रेजिस्टेंस, मींस नो इंपीडेंस इफेक्ट इज हियर इन दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस. तो ये कनेक्शन डायग्राम हमने इसमें बनाया. और 3 एमीटर की अगर बात करें तो जो करंट जो होगी इसकी I1 जो करंट होगी, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ I2 प्लस I3. दैट मींस I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कनेक्शन डायग्राम इट इज सीन दैट I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, यानी इन दोनों का वेक्टर सम होगा. और अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूं तो वोल्टेज को अपन यहां पे रेफरेंस ले लेंगे. अगर वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, तो इसमें जो करंट है दैट इज I2, तो I2 को मैंने यहां पे ले लिया. यहां जो करंट है I3, वो क्या होगी? करंट जो है वो इंपीडेंस जो है इंडक्टिव इंपीडेंस है. तो इंडक्टिव इंपीडेंस में करंट क्या करती है? लैग करती है. तो अगर ये I2 करंट है तो I3 क्या होगी? इससे लैग करती हुई दिस विल बी I3, और ये एंगल फाई पे होगा. तो I2 और I3 दोनों का अगर मैं वेक्टर सम करूं, ये I2 और ये I3, तो अगर इन दोनों का वेक्टर सम करूं तो दिस विल बी द करंट I1. तो हमारे पास क्या करंट आ जाएगी? दिस I1 करंट. और I1 किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज, अगर वेक्टर सम की बात कर रहे हैं तो I2 प्लस I3. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि I1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस 2 I2 I3 cos फाई. क्या निकल के आ जाएगा? I1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस 2 I3 cos फाई. और इससे जो है मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? देखिए I3 की वैल्यू क्या I2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? I2 विल बी इक्वल टू V बाई R. I2 क्या निकल के आएगा? V बाई R. तो I2 की वैल्यू V बाई R में अगर इसमें पुट करता हूं तो क्या निकल के आएगा? I1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं मैं, देखिए I1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह I2 की जगह मैंने लिख दिया V बाई R इंटू I3 इंटू cos फाई. तो पावर क्या निकल के आएगी? दिस पावर विल बी, P विल बी V इंटू I3 cos फाई. P विल बी V इंटू I3 इंटू cos फाई. तो ये V I3 cos फाई को मैं यहाँ पे P लिख दूंगा. तो ये क्या निकल के आ जाएगा? I1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस 2, दिस विल बी P अपॉन R. तो इससे P क्या निकल के आ जाएगा? देखिए P विल बी इक्वल टू I1 स्क्वायर माइनस I2 स्क्वायर माइनस I3 स्क्वायर इंटू R बाई 2. दिस विल बी द पावर. तो अगर तीनों अमीटर्स की रीडिंग मुझे पता है, दैट इज I1, I2, I3, और R अपने को पता ही होता है, तो वी कैन इजीली मेजर द पावर, दैट इज P इज इक्वल टू I1 स्क्वायर माइनस I2 स्क्वायर माइनस I3 स्क्वायर इंटू R बाय 2. दैट मीन्स द पावर. अगर अगेन पावर फैक्टर जैसे पहले बात की थी, तो पावर फैक्टर cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीधे सीधे I1 स्क्वायर माइनस I2 स्क्वायर माइनस I3 स्क्वायर अपॉन 2 I2 I3. This will be the power factor of the circuit when the readings of all the 3 ammeters, that is I1, I2 and I3, are known. So in this manner, using 3 voltmeter method, that is the reading of ammeter A1 is I1, reading of ammeter A2 is I2, and reading of ammeter A3 is I3. If these readings are known, then we can easily calculate the power in single phase AC circuit and the power factor of the circuit. This is exactly on the lines in which we have followed the power measurement using 3 voltmeter method. Third method is wattmeter method. As the name implies, to measure the power in single phase AC circuit, wattmeter method means we have to use 1 wattmeter to measure the power
in single phase AC circuit. So see what is the circuit diagram. This is single phase AC supply, this is current coil, this is potential coil of the wattmeter, and this is total wattmeter W, and here we can say it is R X. So it is the circuit diagram. This is circuit diagram to measure the power using wattmeter method. This is load, this is M, L, C, V, and this is single phase AC supply. तो देखिए क्या होता है जब हम बात कर रहे हैं कि वी हैव टू मेजर द पावर इन सिंगल फेज एसी सर्किट यूजिंग वॉटमीटर मेथड, तो हमने वॉटमीटर मेथड में क्या होता है, एक तो करंट कॉइल होती है और एक पोटेंशियल कॉइल होती है. तो करंट कॉइल को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं. करंट कॉइल इज ऑलवेज पुट इन सीरीज, वेयर पोटेंशियल कॉइल जो है वो पैरेलल में लगाते हैं. ठीक, तो करंट कॉइल में अगर करंट आई है और इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज वी है, तो वॉटमीटर की जो रीडिंग है, दैट इज वॉटमीटर की रीडिंग क्या होगी, वी आई इंटू कॉस फाइव, वेयर कॉस फाइव जो है पावर फैक्टर है. तो वॉटमीटर क्या दे देगा आपको, जो रीडिंग देगा दैट इज वी आई कॉस फाइव, जिसमें करंट कॉइल में करंट आई, पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज वी, और अगर पावर फैक्टर आपका कॉस फाइव है तो आपकी वॉटमीटर की रीडिंग क्या आ जाएगी, वी आई कॉस फाइव. तो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड एज वी ऑल्सो डन इन द केस ऑफ डीसी, दैट सिमिलर लाइन पे हमने वॉटमीटर का यूज वहां पे देखा था. वहां पे केवल क्या फर्क था कि वहां पावर फैक्टर की बात नहीं करते हैं डीसी सर्किट्स में, पर एसी सर्किट्स की अगर बात करते हैं तो पावर फैक्टर टर्म इंट्रोड्यूस हो जाती है. तो दैट पर्टिकुलर रीडिंग और द रीडिंग ऑफ वॉटमीटर W इज गिवन एज वी आई कॉस फाइव, वेयर I is the current in the current coil, whereas V is the voltage across the potential coil. In this method we can easily use the single phase power in AC circuit using one wattmeter only. और इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, M और C को हमें शॉर्ट करना होता है ना, और ये M का मतलब मेंस, L का मतलब लाइंस. तो ये एक तरफ सप्लाई से जुड़ी है, एक तरफ लोड से जुड़ी है, और ये जो है पैरेलल में हमने पोटेंशियल कॉइल को कनेक्ट कर दिया है. इस तरीके से जो है हम सिंगल फेज एसी सर्किट में एक वॉटमीटर यूज करके और पावर को मेजर कर सकते हैं.